हेलो टेंथ क्लास, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। टेंथ स्टूडेंट्स, मैं आपके सामने फिर हाजिर हूँ मैथ की एक और नई वीडियो के साथ। मैथ में हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 6 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स में हमने लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 6.1 को कंप्लीट कर लिया था। सिमिलर ट्रायंगल हम किस तरीके से निकालते हैं, कैसे सिमिलर प्रूफ करते हैं और कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर के बीच में क्या डिफरेंसेस होता है, तो वो सब हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे, प्लस जितने भी क्वेश्चन थे हमारे एक्सरसाइज 6.1 में वो भी समझ आ गए होंगे। देन उसके बाद आज की क्लास में हम फ्रेश एक्सरसाइज 6.2 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो 6.2 है वो हमारी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अंदर दो थ्योरी पढ़ेंगे हम, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम मीन्स बीपीटी एंड इसका कन्वर्ज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट थ्योरम हो जाएगी हमारी बेसिक प्रोपोर्शनल। इसको क्या बोलेंगे हम? बेसिक प्रोपोर्शनल या प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। ठीक है, बीपीटी क्या कहती है थ्योरम, ये देखो। इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ द ट्रायंगल टू इंटरसेक्ट अदर टू साइड इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, द अदर टू साइड आर डिवाइड इन द सेम रेशियो। देखो, ये हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, ए बी सी। ये कहता है कि अगर हम एक बी सी के पैरेलल एक लाइन लगा दे यहाँ पर, ये वाली डी ई, वो ए बी को और ए सी को दो पॉइंट पर कट करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो यहाँ पर हमें ये देखो, सबसे पहले गिवन क्या है? गिवन है हमारे पास कि बी सी पैरेलल टू डी ई। बी सी किसके पैरेलल है? डी ई के पैरेलल है दोनों। अब प्रूव हमें क्या करना है? यहाँ पर प्रूव करना है कि टू साइड आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। ये सेम रेशियो में डिवाइड होंगी, मीन्स हमें प्रूव करना होगा ए डी बाई में डी बी। जो ए डी है वो डी बी के प्रोपोर्शनेट होगी और इक्वल टू किसके होगी? है ए ई बाई में ई सी। ठीक है, ये हमें क्या करना है? टू प्रूव। क्लियर है? तो इसके लिए हमें करना क्या होगा कि डी सी और बी ई को हमें एक परपेंडिकुलर लाइन बनानी होगी। किसके ऊपर? अगर हम डी सी, एक बार तो डी सी को ज्वाइन कर दो और बी सी को ज्वाइन कर दो। ठीक है, कर दिया। इसके बाद हम परपेंडिकुलर लाइन बना देंगे। परपेंडिकुलर लाइन कैसे बनेगी हमारे पास? ये वाली। किसके ऊपर परपेंडिकुलर बना दो? ए ई के ऊपर। और एक परपेंडिकुलर बना दो ए डी के ऊपर। एम एन पॉइंट दे दो। ठीक है, क्लियर है? सबसे पहले हम इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे, ए डी ई। ए डी ई, ये वाले ट्रायंगल ए डी ई। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई लेंगे। यहां से हम देख रहे हैं इस ट्रायंगल को, तो ये परपेंडिकुलर होगा इसके ऊपर, है ना, ई एन। तो कैसे हो जाएगा? 1/2 इंटू में बेस क्या है यहाँ से अगर हम ऑब्जर्व किया है तो ए डी बेस हो जाएगा, इंटू में ई एन। क्लियर है? इसी तरीके से एक बार हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास सेम होगा, एरिया ऑफ ए डी ई। ए डी ई, इस कंडीशन में अब हमारे पास बेस क्या हो जाएगा? ए ई। और हमारे पास परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? डी एम। क्लियर है? अब दोबारा से हम क्या करेंगे? दूसरे वाले ट्रायंगल लेंगे। दूसरे वाले ट्रायंगल हमारी क्या हो जाएगी? बी ई डी, डी ई बी। बी ई डी ले लो या डी ई बी, डी ई, डी ई बी, ये वाली ट्रायंगल। ठीक है, इसका एरिया निकालो। एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी,
यहाँ पर वही हाफ इंटू में बेस, बेस यहाँ से देखो बी डी क्या हो जाएगा यहाँ बेस, या डी बी क्या हो जाएगा यहाँ पर बेस, मर्जी आपकी डी बी लिख लो, ठीक है। अब डी बी, डी बी, अब इसके लिए परपेंडिकुलर देखो, ये इस तरीके की ट्रायंगल है हमारे पास, ये वाली, तो यहाँ पर जो परपेंडिकुलर बनेगा वो आउटसाइड बनेगा ना, तो इसका परपेंडिकुलर ये क्या होगा आउटसाइड ई एन, तो क्या हो जाएगा इनटू में ई एन। उसी तरीके से अब हम यहाँ से देखेंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी ट्रायंगल, ये वाली ट्रायंगल डी ई सी, इसका एरिया वही हाफ इंटू में बेस, यहाँ से क्या आ जाएगा ये वाली में डी ई सी में बेस, देखो बेस हमारे पास ई सी होगा, यहाँ से देखेंगे तो क्या होगा ई सी, और हमारे पास इसका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा ये वाले ट्रायंगल सेम डी एम, डी एम, ठीक है। डिवाइड करो दोनों को, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी ई बाई में एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई बी, ठीक है। हाफ से हाफ कट, ई एन से ई एन कट, ए डी बाई में डी बी, इसी तरीके से एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई में एरिया ऑफ डी ई सी, वही हाफ से हाफ कट कर दो, डीएम से डीएम कट हो जाएगा, ए ई बाई में ई सी आ जाएगा। सो ये इक्वेशन फर्स्ट लो, ये इक्वेशन सेकंड लो। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड हमने क्या किया, किससे निकालना अब हमें इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से, क्या कहता है कि देखो ये वाला अगर हम लेंगे, दो हमारे पास क्या है कि पैरेलल है ना, क्या है ये पैरेलल है। सो यहाँ पर अगर ये हम अब एक ऐसी पैरेललोग्राम लेंगे जो हमने 9th क्लास के अंदर पढ़ा था, पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल, कि एक पैरेललोग्राम के अंदर जो भी ट्रायंगल बनेंगी वो क्या होंगी सेम होंगी, दो पैरेलल लाइन के बीच में क्या होगा उनका बेस सेम होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, ट्रायंगल्स ऑन सेम बेस and between same parallel line be equal, parallel line have equal area, have equal area, उसका एरिया क्या होगा हमारे पास इक्वल होगा, इक्वल होगा तो क्या हो जाएगा एरिया ऑफ डी बी ई, डी ई बी इक्वल में हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई सी, डी ई सी इक्वल हो गया, मीन्स हमारे पास नीचे वाले इक्वल आ गए, ऊपर वाले तो अपने आप ही इक्वल थे, पहले ही थे ना इक्वल, ओके। सो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा कि ये दोनों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आर इक्वल, ठीक है। सो एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाय में एरिया ऑफ बी ई डी, ये डी आएगा भाई, डी ई बी, ये डी ई बी इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ ए डी ई बाय में एरिया ऑफ डी ई सी, ठीक है। अगर ये दोनों इक्वल हैं तो यहाँ पर देखो ए डी बाई में डी बी इक्वल टू हो जाएगा ए ई बाई में ई सी के, और हमें यही तो प्रूफ करना था। सो हैंस प्रूफ हो गया ना प्रूफ, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लो इतना और अच्छे से समझो फिर इसको। देन उसके बाद हमारे पास है नेक्स्ट थ्योरम, इसका अपोजिट, जिसको हम क्या बोल देंगे कन्वर्ज ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनल, बीपीटी का कन्वर्ज प्रोपोर्शनलिटी
थ्योरम, ठीक है, किसका, कन्वर्ज ऑफ बीपीटी, उसका उल्टा। वहां पर तो क्या प्रूफ करना था हमें, जो प्रोपोर्शन में है, दो पैरेलल लाइन अगर किसी भी दो साइड को इंटरसेक्ट करेगी तो वो प्रोपोर्शनल में इक्वल बांट देगी। यहाँ पर क्या वही चीज गिवन है, बट क्या बताना है कि वो दोनों लाइन पैरेलल होंगी। क्या होंगी, दोनों लाइन पैरेलल होंगी। सो if a line divide any two sides of triangle in the same ratio then the line is parallel to the third side। ये वाला है ट्रायंगल हमारे पास, ए बी सी, ये दो पॉइंट पे कट कर रही है, डी ई, ठीक है। गिवन क्या है हमारे पास, सबसे पहले तो हम वो लिखेंगे, गिवन है हमारे पास ए डी बाई में डी बी इक्वल टू ए ई बाई में ई सी। प्रूफ हमें क्या करना है, टू प्रूव हमें करना है डी ई पैरेलल टू बी सी, ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक पॉइंट लेना होगा ई डैश। क्या पॉइंट लेंगे, ई डैश, ठीक है। अगर हमने ई डैश पॉइंट लिया तो यहाँ पर हमें क्या मान के चलना पड़ेगा, लेट डी ई डैश पैरेलल टू बी सी। अगर हमने ये प्रूव कर दिया ना तो इसका मतलब जो हमारी इक्वेशन हो प्रूफ हो जाएगी। अब हमें ये पता है कि अगर दो पॉइंट एक प्रोपोर्शनली काटते हैं, दो साइड को प्रोपोर्शनली सेम होते हैं, तो इससे हमें क्या हो जाता है कि पता चलता है ए डी बाई में डी बी इक्वल टू ए ई डैश बाई में ई डैश सी। सो इक्वेशन फर्स्ट कहाँ से आई, बिकॉज ऑफ बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। अब गिवन क्या है हमें, बट गिवन है हमारे पास ए डी बाई में डी बी इक्वल टू ए ई बाई में ई सी। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, ए डी किसके इक्वल है, ए डी बाई डी बी इक्वल है ए ई डैश बाई में ई डैश सी के, और डी बी सॉरी ए डी और डी बी किसके इक्वल भी है, ये ए ई बाई ई सी के भी, तो दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे। ए ई डैश बाई में ई डैश सी इक्वल टू ए ई बाई में ई सी, ठीक है। सो हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि जो हमारे पास ई एंड, क्यों ई एंड ई डैश आर कॉन्साइड, क्या है, एक ही लाइन के ऊपर है, कॉन्साइड है, ठीक है, ओके। सो यहाँ से हमने क्या प्रूव कर दिया कि एज हमने क्या देखा था कि डी ई डैश पैरेलल टू है बी सी के, सो इसी तरीके से डी ई पैरेलल हो जाएगी बी सी के, ठीक है। यही हमें प्रूफ करना था। गॉट इट, क्लियर है। सो ये था हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ एक्सरसाइज 6.2, जो हमने बीपीटी थ्योरम के बारे में पढ़ना था और बीपीटी की कन्वर्जन, इसी से रिलेटेड सारे के सारे हमारे एक्सरसाइज के अंदर क्वेश्चन होंगे। ओके, कोई भी डाउट है, अगर कोई भी डाउट है तो आपका मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दे, साथ के साथ कमेंट करके बताएं आज की क्लास कैसी लगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट विद एक्सरसाइज 6.2 के साथ।